बचा हुआ हो, कुल मिला के उत्तम पदार्थ हो वहां पर। तो एक दिन अभी मैं किसी को सुन रहा था ऐसे ही यूट्यूब पर, तो वहां से एक बात समझने को मिली बहुत अच्छी। वो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ साझा करूंगा कक्षा में। जैसे मान लीजिए मैं कहीं बाहर घर से अकेला रहता हूँ, घर से दूर कहीं अकेला हूं मैं। अब ऐसे में होता क्या है कि मुझे अपना भोजन स्वयं बनाना होता है। सारी सामग्रियां बाजार से मैं खरीद के लाऊंगा। अब किसी और का तनाव नहीं है, कितना कोई खर्चा भी ज्यादा नहीं है। तो होता क्या है ऐसी स्थिति में, अपने लिए मैं अच्छे से अच्छे पदार्थ खरीद के लेके आता हूँ, खाने पीने के जो भी होते हैं, जो भी राशन होता है। अब लाने के बाद में जब उसको घर पर लेकर आता हूँ और अपने भोजन के लिए प्रयुक्त करता हूँ सामग्री को, तो फिर मैं क्या करता हूँ, वहां भी अच्छी प्रकार से देखता हूँ, बढ़िया से बनाने से पहले उनको अच्छे से सफाई करता हूँ। बनाते समय भी ध्यान रखता हूँ कि कोई इसमें दोष ना हो, कुछ कोई कीट पतंगा कोई ऐसा आके ना गिर जाए, कुल मिला के मेरा भोजन दूषित ना हो। और बहुत स्वच्छता का ध्यान रखता हूँ वहां पर। ऐसा करता है, ऐसा लगभग हर व्यक्ति करता है जो अकेला रहता है या जिसको बहुत ज्यादा भोजन बनाना नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा कई बार माताएं जब घर में 5-7 लोगों का भोजन बनाती हैं, वो भी अच्छे से ध्यान रखती हैं। वो इतने तक भी मैनेज कर लिए लेती हैं कि 8-10-15 लोगों का भोजन बन जाए। यहाँ तक भी वो स्वच्छता का, उत्तम सामग्रियों का ध्यान रखती हैं। लेकिन सोचिए जब लोग ज्यादा हों और कार्य अधिक हो, परिश्रम ज्यादा हो, सामग्री बहुत अधिक हो, ऐसे में क्या होता है कि फिर उतने शोधन पर ध्यान नहीं दिया जाता। अरे लाओ करो ना जल्दी, अब इतने लोगों के लिए कौन देखे इसे, इन चावलों को कौन बार बार साफ करे, निकालो पानी में से ऐसा ही चलता है ना। जल्दी से जल्दी उबालिए, ऐसा कीजिए, फटाफट कीजिए, बहुत लोग हैं अभी, बहुत करना है। तो जब लोग अधिक हों, कार्यभार अधिक हो, बड़ा लक्ष्य हो भोजन संबंधी, तो फिर हम बहुत सारी सावधानियों को फिर भूलने लगते हैं। लेकिन जब कम लोगों की बात हो तो फिर अधिक ध्यान रखते हैं हम। वही बात यज्ञ के संदर्भ में भी है। लक्ष्य बड़ा है, बहुत सारे लोगों का उपकार करना होता है, हमारे पास पर्याप्त सामग्री भी होती है, बहुत परिश्रम होता है सामग्री जुटाने में, अच्छी प्रकार से शोधन करने में। तो फिर वैसा ही हमें ध्यान रखना चाहिए, वैसा ही हमारा प्रयास होना चाहिए जैसा हम अपने लिए भोजन बनाने में करते हैं। हम पूरा अच्छा प्रयास करते हैं ना कि हमारा भोजन शुद्धता से हो, उसमें सामग्रियां उत्तमता से हों, तो वैसा ही प्रयास यज्ञ के लिए भी होना चाहिए। और जो अर्थ को लेकर विचार है, जैसे जैसे हम इन मंत्रों के अर्थों पर विचार करेंगे, इसके सही स्वरूप को जानेंगे, मंत्र के स्वरूप को, मंत्र में क्या बातें कही गई हैं, वो चीजें उस प्रकरण से जुड़ेंगी, उन क्रियाओं से जुड़ेंगी, तो यज्ञ के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। अब तक यज्ञ के प्रति हमारी श्रद्धा न बढ़ पाने के पीछे का एक रीजन ये भी है कि हमारा जो है मंत्रों का अर्थ स्पष्ट नहीं था अभी तक। लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि एक बार में भले ही समझ में ना आए, कक्षा में जितना मैं बताता हूँ, एक बार परीक्षा होती है, एक बार मैं स्वयं भी बताता हूँ, फिर बार बार बताने का प्रयास करता हूँ, तो हो सकता है संपूर्ण अर्थ समझ में ना आए, लेकिन जितना भी आए उसको आप बार बार देखते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, आएगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा। उसी क्रम में आज हम इस चौथे मंत्र को देख रहे हैं। तो देखिए चौथे मंत्र के पहले शब्दों को देखते हैं एक बार मोटा मोटा। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है सर जी। देखेंगे जल्दी जल्दी। तंत्वा समित भिरंगिरो, ये उच्चारण उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने पहले उच्चारण नहीं देखा था, जो हम पहले कक्षाओं में करा चुके थे। समित भिरंगिरो घृतेन, घृतेन, घृतेन नहीं कहेंगे, घृतेन वर्धयामसि, वर्धयामसि बृहच्छोचा, बृहच्छोचा ऐसा बोलेंगे, बृहच्छोचा
यविष्ठ्य, यविष्ठ्य, इसमें मूर्धन्य शकार भी आता है, ठकार भी आता है और यह पूरा है ऐसे। यविष्ठ्य, कुछ लोग यविष्ठय बोलते हैं, ठय नहीं ठय बोलते हैं ये, इसलिए मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूँ क्योंकि इस मंत्र में बहुत अशुद्धियां होती हैं बोलते समय। फिर से सुनेंगे इस शब्द को, क्या है? यविष्ठ्य, ठ्य, ठय नहीं बोलेंगे, यविष्ठ्य स्वाहा। इदम अग्नये अंगिरसे, एक साथ बोलेंगे सारे को, इदम अग्नये अंगिरसे इदन्न मम, ऐसा। इदम अग्नये अंगिरसे इदन्न मम, ऐसा। तो ये तो हुआ उच्चारण। अब इसके शब्दों का हम संधि विच्छेद करेंगे, शब्दों को तोड़कर देखेंगे, तब अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला शब्द देखिए, तंतुआ लिखा हुआ है, तंतुआ। तंतुआ को तोड़ेंगे तो ये बनेगा ऐसे, तम जमा त्वा, ऐसे हो जाएगा, तम और त्वा। अर्थ बताएंगे अभी इसका। तंतुआ हो गया। अब आगे देखिए, ये समिध भी रंगिरो लिखा हुआ है, इसमें एक शब्द है समिध भी, समिध भी, यहां तक देगा। ये जो र बना हुआ है, रेफ जो बना हुआ है, इसका विसर्ग बन जाएगा, समिध भी। और अंगिरो या अंगिरह, इसको ऐसा बोलेंगे, अंगिरो या अंगिरह। अगला शब्द है घृतेन, ये तो आसान है, घृतेन। वर्धयामसी, ये भी ऐसा ही रहेगा, वर्धयामसी। अगला शब्द देखिए, ये आपको बड़ा अजीब सा लगता होगा ना आज से पहले जब बोलते होंगे, लेकिन ये बड़ा प्यारा शब्द है। इसमें दो शब्द छिपे हुए हैं, एक तो है बृहत, बृहत है इसमें पहला, ऐसे बृहत, और जमा शोचा, शोचा। और बड़े ध्यान से समझेंगे, बड़े ध्यान से क्यों समझेंगे, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, शोचा, यानी एक मात्रा है शोचा। और जो हम पवित्रता वाला जो कहते हैं वो उसमें दो होते हैं, दो मात्राएं होती हैं, शौच या शौचा, ऐसे। तो देखेंगे ये वाला नहीं है, केवल एक मात्रा वाला है और दोनों के अर्थों में भेद है। कभी यही मान के बैठ जाएं कि हाँ जी ये तो शौच लिखा हुआ है, शौच नहीं है, शौचा। ये पवित्रता के सेंस में आता है ना, कि पवित्रता होनी चाहिए हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे शरीर में, लेकिन इसका अर्थ कुछ और है, वो अभी समझेंगे। फिर से देखिए आराम से, बृहत छोचा शब्द लिखा हुआ है ना, बृहत छोचा, इसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे, बृहत जमा शोचा, तो क्या बन जाएगा, बृहत छोचा। ये संधि का नियम है, व्याकरण के कुछ गहरे नियम है, उधर ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, अभी बस मोटा मोटा ऐसे ही समझ लीजिए। बृहत शोचा, इनको मिलके बना बृहत छोचा, है ना अजीब, लेकिन होता है ऐसे, ये संधि है ऐसी। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है यविश, यविष्ठ्य, ऐसा ही रहेगा जैसा है, यविष्ठ्य ऐसा ही बोलेंगे, ये तो स्वाहा है। और यहाँ इसको कैसे बोलेंगे, इदम अग्नये, ये तो पहले कई बार तोड़ चुके हैं, इदम और अग्नये। और ये शब्द है अंगिरसे, अंगिरसे या अंगिरसः, ऐसा बोल लीजिए, अंगिरसः। और ये इदम न, इन दोनों में क्या छिपा हुआ है, इदम और न। और मम शब्द अलग है, मम माने मेरा, वो अभी देखेंगे हम। तो देखिए ये कुछ मैंने संधि विच्छेद ऐसे आसान करके बता दिया आपको। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो बड़ा सा दिख रहा है समिध भी रंगिरो, समिध भी ही लिख देता हूं क्योंकि इसका लिखा नहीं मैंने, समिध भी ही। एक शब्द तो हुआ ये, और एक हुआ अंगिरह या अंगिरो, ये रहा अंगिरह, ऐसा कर लेंगे, अब हो जाएगा आसान। और ये जो तंतुआ है इसका भी मैं लिखे दे रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, तम जमत्वा, ये क्या नीचे लिखा था मैंने, मुझे ध्यान भी नहीं, हाँ ये तो नीचे भी लिखा था। चलिए देखिए, अब इनके अर्थों को समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि वही वाचक लुप्तोपमा अलंकार और बहुत सारी चीजें हमें भावार्थ के रूप में निकालनी होती है। सीधा सीधा अर्थ कई बार वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम हिंदी में ढूंढते हैं ना वैसा नहीं है, जैसा सामान्य लौकिक संस्कृत में होता है वैसा नहीं। तो इसलिए थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे हम अच्छे से। सबसे पहला शब्द क्या है, तम, यहाँ छिपा हुआ है ना तम। तम किसके लिए आया, तम उसके लिए आया जो वो अग्नि की बात चली आ रही है। पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं छोटी सी, ये मंत्र जो है ये यजुर्वेद का मंत्र है।
यजुर्वेद में तीसरे अध्याय का तीसरा मंत्र लिख लीजिए। तीसरे अध्याय का तीसरा मंत्र है, आप स्वयं भी इसका अर्थ देख सकते हैं, वैसा ही मिलेगा। ये मंत्र ऋग्वेद में भी आता है। ऋग्वेद में कहाँ आता है? छठा मंडल, 16वां सूक्त और 11वां मंत्र। मैंने जो आपको वेबसाइट बताई थी ना, वो वेद.com करके जो है, आप वहां जाके सर्च कर लीजिए, वहां भी आपको ये मंत्र मिल जाएगा। ऋषि दयानंद का भाष्य मिलेगा। फिर से सुनेंगे। छठा मंडल, 16वां सूक्त, 11वां मंत्र ऋग्वेद का। और यजुर्वेद में कहाँ आता है? यजुर्वेद में ये सब झंझट होता ही नहीं मंडल सूक्तों का, उसमें तो अध्याय हैं और मंत्र हैं, है ना। तो तीसरा अध्याय, तीसरा मंत्र, सीधा सा है। तो यजुर्वेद में जिस स्थान पर ये मंत्र आया है, वहां इस मंत्र का देवता अग्नि है। और इससे पहले जो 2 मंत्र आए, उनका देवता भी अग्नि है। देवता मतलब प्रतिपाद्य विषय, जो सब्जेक्ट चला रहा है, वो टॉपिक क्या है, किसके बारे में बात चली? अग्नि के बारे में, तो उसी को देवता बोलते हैं। तो तम शब्द किसके लिए आया? अग्नि के लिए। अग्नि को, अब त्वा शब्द देखिए, त्वा का मतलब क्या है? त्वा को ऋषि दयानंद लिखते हैं यह माने जो। जो क्या? तो जो अभी आगे देखेंगे। जो, अब अंगिरह शब्द उठाएंगे यहां से, ये वाला अंगिरह। अंगिरह का मतलब ऋषि दयानंद लिखते हैं अंगति प्राप्यति यह सह अंगिरह। अंगति को लिखा उन्होंने प्राप्यति। प्राप्यति का मतलब जो प्राप्त होता है। और उसके लिए और क्या खोल के बताते हैं ऋषि दयानंद, हिंदी में क्या बोलते हैं? जो सबको प्राप्त होता है, ऐसा वाला अग्नि। ये अग्नि के यहाँ पर एक प्रकार से विशेषण है, जैसे पिछले मंत्र में हमने देखे थे। अग्नि की एक विशेषता बताई जा रही, कैसा अग्नि है वो? जो सबको प्राप्त होता है, ये सबको प्रकाशित करता है, ये भी एक अर्थ है। अंगिरह का मतलब क्या हुआ? जो सबको प्राप्त होता है या जो सबको प्रकाशित करता है। अब मैंने तो बताया था विस्तार से, अग्नि कैसे सब पदार्थों में रहता है या कैसे सब पदार्थों को प्रकाशित करता है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको अग्नि प्राप्त ना हो, हर कोई अग्नि को प्राप्त करता है। और अग्नि सबको प्रकाशित भी करता है, किसी ना किसी रूप में, सूक्ष्म रूप में, जैसे भी हो, भले हमें दिखे ना दिखे, हमें समझ में ना आए, लेकिन अग्नि प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है। जात वेदः के रूप में है, वो बताया था ना, जात वेदः, जो उत्पन्न हुए सभी पदार्थों में विद्यमान रहता है या जानता है उन्हें, उसको जात वेदः कहते हैं। तो ये अंगिरह शब्द का मतलब फिर से समझिए, जो सबको प्राप्त होता है या जो सबको प्रकाशित करता है, ऐसा अग्नि। आगे अगला शब्द देखेंगे, अगला शब्द उठाएंगे यविष्ठ्य। ये भी इसी का एक विशेषण है, अग्नि का। ये विशेषण चल रहे हैं। तो ये जो त्वा शब्द था ना, त्वा, त्वा माने जो तुम माने अग्नि, जो अग्नि है, कैसा अग्नि है वो? जो सब पदार्थों को प्रकाशित करता है या सबको प्राप्त होता है। यविष्ठ्य, यविष्ठ्य शब्द को देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ये बहुत प्यारा शब्द है। इसके लिए ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं? यह अतिशयेन पदार्थानाम अमिश्रीकरणे अमिश्रीकरणे बलवान स यविष्ठ्य। यविष्ठ्य, देखिए ध्यान से सुनेंगे, इसमें कहते हैं यह अतिशयन, जो अधिक से अधिक, जो अधिक से अधिक पदार्थ नाम, यानी पदार्थों में, अमिश्रीकरणे, या जो अधिक से अधिक पदार्थों को अमिश्रीकरणे। अमिश्रीकरणे का मतलब होता है तोड़ता है, विभाजित करता है, बांटता है, भेदन करता है। स यविष्ठ्य, उसको यविष्ठ्य कहेंगे। ये अमिश्रीकरणे का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने एक शब्द सुना होगा मिश्रण। मिश्रण में क्या होता है? कुछ पदार्थ संयुक्त होते हैं, मिलते हैं। लेकिन अमिश्रीकरण में क्या होगा? अमिश्रण में क्या होगा? उसमें पदार्थ टूटते हैं, अलग अलग होते हैं। जिन लोगों ने कभी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, वो इन शब्दों को अच्छे से जानते होंगे। जब हम वहां मिश्रण बनाते थे, विलयन बनाते थे, तो उसमें कुछ पदार्थ मिलते हैं। जैसे हमने पानी लिया और पानी में चीनी घोली, तो वो मिश्रण बन गया। लेकिन फिर हमने क्या किया? अब उसको इतना गर्म किया कि पानी उड़ गया और उसमें चीनी जो पदार्थ है वो रह गया। ये अमिश्रीकरण की प्रक्रिया हो गई। अग्नि के माध्यम से अलग किया हमने उनको। तो अग्नि के भीतर एक गुण होता है, वो पदार्थों को बहुत सूक्ष्म रूप में तोड़ता है, उनको भिन्न भिन्न भागों में बांट देता है। क्योंकि अग्नि एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत सूक्ष्म पदार्थ है, जो कितने भी बड़े से बड़े स्थूल या बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों के भी भीतर जाकर विद्यमान हो जाता है। जैसे कई बार एक उदाहरण दिया जाता है
कि आप किसी लोहे के गोले को लीजिए, उसको अग्नि में डालिए, तो अग्नि क्या करता है, अग्नि उस लोहे के गोले के भीतर भी जाके विद्यमान हो जाता है। जब वो बिल्कुल लाल हो जाए लोहे का गोला, उसमें जाके भीतर विद्यमान हो जाता है ना, सारा का सारा गोला जो होता है कैसे लाल लाल रंग का दिखाई देता है। तो अग्नि बहुत सूक्ष्म है, वो लोहे के जो ठोस कण हैं, परमाणु हैं, उनके भी भीतर जाकर वो प्रकाशित करता है, उनको तोड़ता है, भेदता है और फिर पिघला देता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब अग्नि की तीव्रता बहुत बढ़ती है तो पिघला देता है, यानी तोड़ देता है। तो इस यविष्ट शब्द का तात्पर्य भी ऐसा हुआ कि जो बहुत सारे पदार्थों को या अधिक से अधिक पदार्थों को तोड़ने वाला है, सूक्ष्म रूप में विभाजित करने वाला है, ऐसा अग्नि। आगे देखेंगे, इसके आगे शब्द है ये बृहत शोचा शब्द आया ना, तो इसी को मैंने क्या बताया था, बृहत जमा शोचा। बृहत, बृहत माने जो बड़े स्वरूप वाला है, जो बड़े स्वरूप वाला है। और शोच शब्द, अब देखेंगे इस शोच शब्द को, ये जो शोच आया, शोचा को हम शोच भी लिख सकते हैं, केवल शोच। अब मैं फिर से एक बात बता रहा हूं जो नए लोग जुड़े हैं अभी कक्षा में, एक तो है शोच और एक है शौच, ये वाला। तो ये वाला नहीं लेना, नीचे वाला, ये वाला लेना है जिसमें एक मात्रा होती है, ओकार की मात्रा, औकार की मात्रा नहीं लेनी। नीचे वाले का तात्पर्य होता है पवित्र करना और इस शोच शब्द का मतलब होता है प्रकाशित करना, जो प्रकाशित करता है। वही शब्द आएगा, वही अर्थ आएगा जो अंगिरह शब्द का आया था। अंगिरह शब्द में प्राप्त करने का सेंस आएगा और यहाँ सोच शब्द जो है इसका अर्थ आएगा प्रकाशित करता है। तो ऐसे अग्नि को, ऐसे अग्नि का क्या करना है, जिस अग्नि की विशेषता ऊपर बताई जा रही है। अब देखिए ये समिध भी शब्द जो आया, अब इसे लेंगे। समिध भी यानी समिधाओं से, जो समिधा हमने हाथ में ले रखी है उस समिधा से, या बाकी समिधाओं का भी यहाँ ग्रहण करेंगे, समिधाओं से और घृतेन, घृत से, वर्धयामसी हम बढ़ाते हैं ऐसी अग्नि को। कौन सी अग्नि को, जिस अग्नि की यहाँ विशेषता बताई, जो सब पदार्थ सबको प्राप्त होता है और जो सभी पदार्थों को सूक्ष्म रूप में तोड़ता है, पृथक करता है, बांटता है, अमिश्रित करता है, ऐसा जो अग्नि है उसको क्या करें, समिधाओं से, ये समिध भी यानी समिधाओं से, घृतेन घृत से, वर्धयामसी बढ़ाते हैं। और कौन बढ़ाते हैं, हम लोग बढ़ाते हैं, ये अपने लिए हैं। जैसे पिछले मंत्रों में आपने देखा था, वहां एक आज्ञा के सेंस में बात चल रही थी, किसी को आदेश दिया जा रहा था, यजमानों को आदेश दे रहे थे ना पिछले मंत्रों में, या ऋत्विक जनों को आदेश दिया जा रहा था, हे ऋत्विक जनों अग्नि को बढ़ाओ, ऐसा करो वैसा करो। या कई बार अग्नि से भी हम आह्वान कर रहे थे, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन ये मंत्र अपने लिए हैं कि हम वयम, वयम अपनी ओर से लगा लेंगे। जैसे वाचक लुप्तोपमालंकार कहा था ना, तो देखिए एक वाक्य में इस पूरे मंत्र को कैसे लेंगे, इसको अन्वय करना कहते हैं किसी भी मंत्र का। अन्वय, अन्वय मतलब एक वाक्य में कैसे इस पूरे मंत्र को बिठाएंगे। देखिए वयम, वयम माने हम सब, त्वा, त्वा माने ये जो अग्नि है, त्वा वयम त्वा अंगिरह, अंगिरह मतलब जो सबको प्राप्त है वो वाला अग्नि। यभिष्ठ्य, यभिष्ठ्य माने जो सब पदार्थों को पृथक करता है। बृहत जो बहुत बड़े स्वरूप वाला है। शोचः प्रकाशित करता है। समिध भी, ऐसी अग्नि को हम क्या करते हैं, समिध भी, समिधाओं से, घृतेन घृत से, वर्धयामसी बढ़ाते हैं। ये एक वाक्य हो गया। इस पूरे वाक्य को फिर से सुन लीजिए संस्कृत में। वयम त्वा अंगिरह यविष्ठ्य बृहत शोच तम समिद्भिः घृतेन वर्धयामसी। ये इसका क्या हो गया, ये एक सीधा सीधा स्वरूप हो गया हिंदी में समझने के लिए। एक वाक्य की फॉर्म में हमने इसको बदल दिया। इसको अन्वय कहते हैं, अन्वय करना, एक ही वाक्य में ले आना। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे कैसे करेंगे। वयम शब्द वही वाचक लुप्तोपमालंकार से, वयम त्वा, ये त्वा शब्द जो था यहाँ पर, वयम त्वा अंगिरह यविष्ठ्य बृहत शोच, और ये तम, इसके बाद आएगा तम समिद्भिः घृतेन वर्धयामसी। और स्वाहा तो आता ही है मंत्रों में इनमें।
तो हम ऐसे अग्नि को बढ़ाते हैं जो अग्नि सब पदार्थों को प्राप्त होता है, जो सभी पदार्थों को तोड़ने वाला है, उनको अमिश्रित करने वाला है, जो बड़े तेज से युक्त है और प्रकाशित करने वाला है। उसको किससे बढ़ाते हैं? समिधाओं से और घृत से। ये इसका अर्थ हो गया। आगे देखिए, इदम अग्नये अंगिरसे इदन्न मम। इदम अग्नये, ये जो मेरे हाथ में समिधा है या जो सामग्री है, ये किसके लिए है? अग्नये, अग्नि के लिए है। कौन सी अग्नि के लिए? जो अंगिरस रूपी अग्नि है। अंगिरस या अंगिरह ऐसे स्वरूप वाली है। और अंगिरह कौन सा? जो सबको प्राप्त है, जो सब पदार्थों में विद्यमान है, वैसी अग्नि उसके लिए है। एदन्न मम, ये मेरा नहीं है। यानी ये पदार्थ जो मैंने हाथ में ले रखा है, समिधा कह लीजिए या सामग्री कह लीजिए, ये मेरा नहीं है। मैं इसको समर्पित भाव से इसको डालता हूँ, यज्ञ कुंड में रखता हूँ, ऐसा भाव है इसका। ठीक है जी, तो ये मंत्र हो गया है। इसके जो संधि विच्छेद हुए हैं उनको थोड़ा आप ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि अगर संधि विच्छेद गलत हो गए तो फिर इसका अर्थ भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब आप बताइए, यदि किसी को कुछ बात इसमें समझ में ना आई हो, किसी शब्द का अर्थ समझ में ना आया हो, तो फिर आप बताइए, बताते हैं। आचार्य जी, अंगिरों के विषय में एक बार और बता दीजिए। अंगिरों, हाँ, अंगिरो शब्द जो है इसको अंगिरह भी कह सकते हैं, अंगिरह, क्योंकि मंत्रों में तो ये विभक्ति लगा के इनका परिवर्तन होता है, लेकिन जब हम हिंदी में देखेंगे तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, अंगिरह। और अंगिरह के बारे में मैंने बताया था, अंगयति प्राप्यति यह सह अंगिरह, जो सब पदार्थों को प्राप्त होता है, ऐसा अग्नि। ये अग्नि का विशेषण है, ये वाला अग्नि की विशेषता बताता है ये शब्द अंगिरह। ऐसा अग्नि कैसा? जो सब पदार्थों को प्राप्त होता है, जो सब पदार्थों को यह प्रकाशित भी करता है, जलाता है, कुछ भी अर्थ ले लीजिए, जलाता है, भस्म करता है, ऐसे ऐसे कई अर्थ बताए हैं वहां पर। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ धारण करना भी हो सकता है? धारण करना तो ऐसा तो कहीं देखने में नहीं आया, तो मैं कम से कम नहीं कह सकता अभी धारण करने के अर्थ में। जी ठीक। हाँ जी। जी और बताइए, एक बार फिर से देख लीजिए, चलिए जल्दी से, है ना, तो और क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैंने किस शब्द को बताया था? तम। ये तंतुआ में जो तम और त्वा है, तम माने अग्नि को, जिस अग्नि का प्रकरण चला आ रहा है, तम माने अग्नि को, त्वा माने जो अग्नि, जो कैसा? जो अंगिरह है। ये त्वा शब्द है ना, त्वा माने जो, अंगिरह जो सबको प्राप्त होता है, जो सबको प्रकाशित करता है, जलाता है, ऐसा अग्नि। और क्या बताया इसके बाद में? यविष्ठ्य शब्द, यविष्ठ्य जो सब पदार्थों को तोड़ने वाला है, सूक्ष्म रूप में उनको पृथक पृथक करने वाला है, अमिश्रित करने वाला है, ऐसा अग्नि। उसको क्या करें हम? क्या करते हैं? बृहत शोचा। अभी हाँ, एक और विशेषता है अभी इसकी। बृहत माने जो बड़े रूप में या बड़े तेज रूप में, शोच, शोच माने प्रकाशित करता है, वो अपने बड़े स्वरूप से सब पदार्थों को प्रकाशित करता है। शोच शब्द का मतलब है प्रकाशित करने के अर्थ में ही है। ऐसी अग्नि को घृतेन माने घृत से, और समिध भी ही, इसको भी साथ में ले लेंगे, समिध भी ही और घृतेन, समिधाओं से और घृत से वर्धयामसी बढ़ाते हैं। और यह जो समिधा है ये अंगिरस के लिए है, अंगिरस रूपी अग्नि के लिए है, यह मेरा नहीं है। इदन्न मम, इदम यह, न माने नहीं, मम माने मेरा, यह मेरा नहीं है।